हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी जो है उसका सेक्शन 47 को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेयर एक्ट, द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट एंड ऑल्सो अ प्रॉपर रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट सेक्शन। फाइन। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 47 की, और इससे पहले जो अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस की मैंने वीडियो बनाई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर, मैंने प्लेलिस्ट भी इसके लिए बनाई है सेपरेट, तो वहाँ जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। सेक्शन 41 से सेक्शन 46 तक आपको पूरी डिटेल में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 47 की तरफ। तो सेक्शन 47 जो है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है किसी प्लेस के सर्च के बारे में, मतलब किसी प्लेस की तलाशी के बारे में बात करता है, सर्च करने की अथॉरिटी के बारे में बात करता है। पर ये प्लेस कौन सा, कैसा प्लेस होना चाहिए? जहाँ पर ये माना या जहाँ पर ये बिलीव करने का रीज़न हो कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है ना, जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसने उस प्लेस में एंटर किया है। फाइन। तो ये आपका सेक्शन 47 बात करता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन शॉट टू बी अरेस्टेड। मतलब किसी ऐसे प्लेस की सर्च जो कि किसी ऐसे पर्सन ने आपका एंटर किया है, मतलब उस प्लेस में गया है, उसने एंट्री ली है उस प्लेस में या छुपा हुआ है उस प्लेस में, जिसको अरेस्ट किया जाना है। फाइन। तो चलिए फिर इसको समझ लेते हैं कि बेयर एक्ट में कैसे लिखा है और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा। सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन शॉट टू बी अरेस्टेड, दैट इज सेक्शन 47। तो ये जो आपको ग्रीन इटैलिक्स में दिख रहा है ये आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। पहले मैं आपको कोशिश करूँगी कि इसी से आपको समझा दूँ और उसके बाद इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ। तो ये क्या कहता है कि इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट। तो ये कहता है कि कोई भी, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि, मतलब जो कि आपका किसी वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर एक्ट करते हुए, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास में अथॉरिटी है अरेस्ट करने के लिए, उसके पास सफिशिएंट रीज़न है ये बिलीव करने के लिए कि जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है, पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है वो एंटर्ड हुआ है या फिर किसी ऐसी जगह में वो है, ठीक है ना, जहाँ पर कोई दूसरा पर्सन रह रहा है या फिर कोई दूसरा पर्सन वहाँ का इंचार्ज है। ठीक है। तो इस केस में ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एफोसेट और सच पुलिस ऑफिसर, तो ऐसे केस में आपका जो पुलिस ऑफिसर है या फिर जो पर्सन जो आपका वारंट के अंडर एक्ट कर, वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर एक्ट कर रहा है, मतलब जिसको अथॉरिटी मिली है कि आपको किसी दूसरे पर्सन को, किसी ऑफेंडर को अरेस्ट करना है, तो वो पर्सन जो कि इस हाउस में रह रहा है वो उसको फ्री इनग्रेस, मतलब उसको सर्च करने की, जिस प्लेस में वो रह रहा है, ठीक है ना, उसको सर्च करने की क्या देगा, परमिशन देगा। तो इसको हम ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? मान लीजिए ये है आपका ए, कोई पर्सन है या कोई पुलिस ऑफिसर है जिसके पास में अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, ठीक है ना, और ये क्या है, ये कोई आपका घर है, ये जो किसका है, मान लीजिए ये है बी का, और ये है आपका सी, ऑफेंडर है। ये क्या है आपका सी, क्या है, ऑफेंडर, जिसने आपका ऑफेंस किया है, ठीक है ना, ये आपका क्या, ऑफेंडर है। तो ए क्या है, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी अथॉरिटी है। तो मान लीजिए कि ये जो पर्सन जिसके पास में अथॉरिटी अरेस्ट करने की, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है चाहे कोई प्राइवेट पर्सन है, उसके पास में वो अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, और उसको, उसके पास में सफिशिएंट रीज़न है ये बिलीव करने के लिए कि ये जो घर है ना, ये जो घर है जो कि आपका बी का है, या हम कह सकते हैं बी इसका इंचार्ज है, यहाँ पर ना सी जो है वो छुपा हुआ है या उसने इस घर में एंट्री ली है। तो इस केस में जो बी होगा ना, जो बी है जिसका घर है या जिसकी, जो उस बिल्डिंग या जो भी बोलते हैं ना अपार्टमेंट कुछ भी है, उसका इंचार्ज है, उसके उसके उसको क्या होगा, उसको अगर ये पुलिस ऑफिसर डिमांड करता है कि भाई मुझे इस प्लेस की सर्च करनी है, मुझे इस प्लेस की सर्च करनी है उस ऑफेंडर को ढूंढने के लिए,
तो बी को उसको क्या करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, या बी को उसे अलाउ करना पड़ेगा अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। फाइन। और जो भी फैसिलिटीज़, मतलब ये बोलते नहीं, अरेस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, अरेस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए बी को सर्च की जो अथॉरिटी है वो आपका ए को देनी पड़ेगी, मतलब परमिशन देनी पड़ेगी कि भाई हाँ आओ और हमारे घर को सर्च कर लो। तो ये थोड़ा सा मैंने ना उसकी लैंग्वेज से, बेयर एक्ट की लैंग्वेज से समझाने की कोशिश की है। बट अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका कि सबसेक्शन 1 जो है, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 47, इसकी टोटल ना 3 सबसेक्शन है। तो ये तो हमने अभी पहले पहला सबसेक्शन पढ़ा। तो सबसेक्शन 1 जो है सेक्शन 47 ऑफ सीआरपीसी का, इट गिव्स पावर एंड ड्यूटी टू द पुलिस और एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट। तो ये जो आपका सबसेक्शन 1 है, ये किसी पुलिस ऑफिसर या फिर किसी दूसरे पर्सन को, जो कि आपका बोलते नहीं है वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर एक्ट कर रहा है, मतलब जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अरेस्ट करने की, तो ये जो सबसेक्शन है ये ऐसे पुलिस ऑफिसर को और उस प्राइवेट पर्सन को क्या करता है, सर्च करने की अथॉरिटी देता है, पावर देता है, ठीक है ना, पावर देता है कि वो किसी भी ऐसे प्लेस को सर्च करे जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ऑफेंडर ने शरण ली है वहाँ पर, या गया है, एंटर की है, ठीक है ना। ये सारी आपका सबसेक्शन 1 कहता है। दूसरा क्या है, द सबसेक्शन ऑल्सो रिक्वायर्स द पर्सन रिसाइडिंग इन or being in charge of such place to allow the search and provide reasonable facilities for it। तो ये सबसेक्शन और क्या बात करता है, एक तो ये बात कह दी कि ये आपका किसी पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी पर्सन आपका वारंट के अंडर, वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर एक्ट कर रहा है, उसको पावर देता है, उसको पावर और ड्यूटी देता है किसी भी ऐसे प्लेस की सर्च करने के लिए, किसी भी प्लेस की सर्च करने के लिए, ताकि ऑफेंडर जो है उसको पकड़ा जा सके। मतलब और ये प्लेस कैसा होना चाहिए जहाँ पर ये वो प्लेस होना चाहिए जो कि उस पुलिस ऑफिसर को या फिर उस पर्सन को जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर एक्ट कर रहा है, उसको उसका मानना है कि वो इस प्लेस में एंटर हुआ है। दूसरी बात क्या कही थी, ये सबसेक्शन ये भी कहता है कि पर्सन रिसाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, कि जो भी पर्सन उस प्लेस में रह रहा है या फिर उसका इंचार्ज है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो आपका इस सर्च ऑपरेशन को क्या करे, अलाउ करे। मतलब वो पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी पर्सन आपका वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर एक्ट कर रहा है, उसको अलाउ करे प्लेस को सर्च करने के लिए, और जो भी रीजनेबल फैसिलिटीज़ उसको चाहिए वो भी प्रोवाइड करे, मतलब एक तरीके से उसको हेल्प करे उस प्लेस को सर्च करने के लिए। तीसरा है आपका इसका पॉइंट, द सबसेक्शन इज मेंट टू फैसिलिटेट द अरेस्ट ऑफ द पर्सन शॉट एंड टू प्रिवेंट हिज एस्केप बाय हाइडिंग इन एनी प्लेस। तो ये जो सबसेक्शन है ना, इसका मकसद क्या है, इस सबसेक्शन का मकसद है कि जो भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है उसके अरेस्ट प्रोसीजर को फैसिलिटेट किया जाए, और साथ ही साथ में उसके एस्केप को प्रिवेंट किया जा सके। मतलब जो छुप कर एस्केप होने की, भागने की, या बोलते नहीं है कानून से बचने की कोशिश कर रहा है, उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज द सबसेक्शन इज एप्लीकेबल। अब ये सबसेक्शन एप्लीकेबल कब होगा, only when the person to be arrested is shot for an offense for which a warrant may issue, and when the police or the other person acting under the warrant has reason to believe that the person to be arrested has entered or is within the place। तो ये आपका सबसेक्शन जो है वो आपका सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब जब वो कोई ऑफेंडर हो, ठीक है ना, जो जिस पर्सन को अरेस्ट करना है, ठीक है ना, उसने कोई ऑफेंस किया हो, या फिर ये बिलीव करने का रीज़न हो कि उसने कोई ऑफेंस किया हो, और ऐसा पर्सन जो है वो क्या है, वो किसी प्लेस में उसने छुपने की, मतलब बोलते नहीं है इसे गिरफ्तारी से या अरेस्ट होने से बचने के लिए वो उसने किसी प्लेस में एंटर किया है और वो वहाँ पर छुप रहा है, अपने आप को बचा रहा है, हाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसेक्शन आपका तभी आपका एप्लीकेबल होगा। फाइन। नेक्स्ट, द सबसेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन वेरियस सिचुएशंस
वेयर द पर्सन टू बी अरेस्टेड इज नॉट द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस। अब ये देखो सब सेक्शन एप्लीकेबल कब होगा, आपको एप्लीकेबल बताया ना, सॉरी एप्लीकेबल बताया कि एप्लीकेबल कब होगा कि जब आपका वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है ना, जिसको अरेस्ट किया जाना है उसने कोई ऑफेंस किया है, उसने किसी और जो पुलिस ऑफिसर है ना, जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अरेस्ट करना है उनके पास में सफिशिएंट रीज़न हो ये मानने के लिए कि उसने किसी प्लेस में एंटर किया है अपने आप को बचाने के लिए, अरेस्ट से बचाने के लिए। अब ये सब सेक्शन जो है वो आपका कब एप्लीकेबल नहीं होगा वो बात करते हैं। ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा वेयर द पर्सन टू बी अरेस्टेड नॉट द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस, कि जहाँ पर जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है वो उस प्लेस का ऑक्यूपेंट नहीं है, मतलब उसने वो प्लेस ऑक्यूपाई नहीं किया है जहाँ पर सर्च किया जा रहा है। दूसरा, वेयर द प्लेस इज़ नॉट एंटर्ड बाय द पर्सन टू बी अरेस्टेड, और ऐसे किसी प्लेस को भी सर्च नहीं किया जा सकता जहाँ पर उस अरेस्टेड पर्सन ने एंटर नहीं किया है। अब ये पुलिस वालों को कैसे पता चलेगा कि वो उनका मतलब उनके पास में कुछ रीज़न होगा बिलीव करने के लिए कि भाई हाँ वो उसने यहाँ पर एंटर नहीं किया है, उसने हो सकता है कि दूसरे वाले घर में एंटर किया हो या दूसरी बिल्डिंग में आपका एंटर किया हो। देन वेयर द प्लेस इज़ नॉट अ हाउस और बिल्डिंग, जहाँ पर प्लेस जो है वो कोई हाउस या बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पर भी आपका ये जो केस है ये आपका जो सबसेक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। वेयर द पर्सन टू बी अरेस्टेड इज नॉट हाइडिंग और कंसीलिंग हिमसेल्फ, और जहाँ पर जो पर्सन है वो अपने आप को ना तो हाइड कर रहा है ना कंसील कर रहा है, मतलब अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है वो, तो उस केस में भी आपका एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए कि जो ऑफेंडर है वो आपका भागा ही नहीं है, वो कहीं छुप ही नहीं रहा है, तो आपको कहीं किसी जगह की तलाशी लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। नेक्स्ट इज द सबसेक्शन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पर्सन रिसाइडिंग इन or being in charge of the place by requiring the police or the person acting under the warrant to make a demand and show their authority and purpose before entering the place। तो ये जो सबसेक्शन है ना, ये सबसेक्शन जो है वो आपका जो पर्सन मतलब जिस प्लेस की सर्च करनी है, जिस प्लेस की सर्च करनी है ना, जिस प्लेस की सर्च करनी है वहाँ पर जो पर्सन रिसाइड कर रहा है, ठीक है ना, उसके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, उसके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। या हम कह सकते हैं कि जो पर्सन इस प्लेस को जिसको सर्च किया जाना है उसका इंचार्ज है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और जब आपके पुलिस ऑफिसर उस प्लेस को सर्च करने की कोशिश करेंगे तो उनको अपनी ना जो ये पर्सन है जो यहाँ पर रिसाइड कर रहा है, इस घर में जो रिसाइड कर रहा है या इस प्लेस में जो रिसाइड कर रहा है या जिसके पास में ये इस प्लेस का चार्ज है, तो उसके पास में ये अथॉरिटी होती है कि वो आपका डिमांड कर सके, ठीक है ना, वो डिमांड कर सके कि भाई आप अपनी अथॉरिटी शो करो। पुलिस ऑफिसर को उनको अपनी अथॉरिटी शो करनी पड़ेगी कि भाई हाँ हमारी ये अथॉरिटी है, हम पुलिस से हैं, और हमें और उनको रीज़न भी बताना पड़ेगा कि भाई वो सर्च क्यों करना चाहते हैं प्लेस की। भाई ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आके किसी भी प्लेस का सर्च करेगा। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो पूरा आपका सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 47 क्या कहता है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 47 ऑफ CRPC states that if a person who has a warrant of arrest or a police officer who has a authority to arrest has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place, then the person residing in or being in charge of that place must allow the person or the police officer to enter such place। तो ये अगर आप शॉर्ट में आपको लिखना है ना कि सबसेक्शन 1 CRPC जो है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, ये स्टेट करता है कि पर्सन जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर एक्ट कर रहा है या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, उसके पास सफिशिएंट रीज़न है ये बिलीव करने के लिए कि जो पर्सन आपका अरेस्ट किया जाना है वो आपका एंटर्ड हुआ है या फिर किसी प्लेस में है, तो इस केस में जो पर्सन उस प्लेस में रिसाइड कर रहा है या जिसके पास में उस प्लेस का चार्ज है उसको आपको ऐसे पुलिस ऑफिसर को अलाउ करना पड़ेगा, पुलिस ऑफिसर जो है उनको आपका अलाउ करना पड़ेगा उस प्लेस को सर्च करने के लिए। फाइन। In other words, this subsection gives the power to the person or police officer to demand access to any place
where the person to be arrested is suspected to be hiding. तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो क्या कह सकते हैं कि ये जो सबसेक्शन है वो किसी पर्सन को जो कि आपका वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर एक्ट कर रहा है या कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है उसको ये पावर देता है कि वो क्या कर सके, डिमांड कर सके एक्सेस टू एनी प्लेस, मतलब किसी भी प्लेस में एक्सेस करने के लिए, है ना, उसको सर्च करने के लिए, उस प्लेस में अंदर एंट्री के लिए डिमांड कर सकता है वो पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है या फिर उसके पास में सफिशिएंट रीज़न है बिलीव करने के लिए कि जो ऑफेंडर है ना, मैंने अभी बताया था ना, जैसे मान लीजिए सी आपका ऑफेंडर है, उस वो आपका मतलब शक है कि वो वहाँ पर छुपा हुआ है या अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहा है या उसने वहाँ पर एंट्री ली है। फाइन, तो ये आपका सबसेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे सबसेक्शन 2 की। तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अब ये तो बात है कि अलाउ करना चाहिए इन ग्रेस, मतलब उसको एंट्री, जो भी पुलिस ऑफिसर है या पर्सन जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर एक्ट कर रहे हैं उनको फ्री इन ग्रेस आपका अलाउ करना चाहिए। पर अब आपकी ना सबसेक्शन 2 और 3 जो है वो आपका बात करेगा उन कंडीशंस की कि जब मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं उसे, जब आपका फ्री इनग्रेस नहीं मिलता है पुलिस ऑफिसर को, तो उस केस में आपका क्या कर सकते हैं। फिर सबसेक्शन 3 जो है वो ये बात करेगा कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर जो कि किसी प्लेस में उन्होंने एंटर कराया कि जहाँ उन्हें ऐसा लगता था कि ऑफेंडर जो है वो आपका एंटर हुआ है और वो खुद वहाँ पर फंस जाते हैं, तो उस केस में वो क्या क्या कर सकते हैं, ये आपका सबसेक्शन 2 और 3 बताएगा। तो चलिए पहले सबसेक्शन 2 डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या कहता है? इफ़ इनक्रेज टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सबसेक्शन 1, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant, and in any case in which a warrant may issue, but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for a police officer to enter such place and such search therein, and in order to effect an entrance into such place, to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance, provided that if in such case it is an apartment, it is the actual in the actual occupancy of female, not being the persons to be arrested, who according to custom does not appear in public, such person or public officer shall before entering such apartment give notice to such female that she is at liberty to withdraw, and shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break open the apartment and enter it। तो ये तो बहुत बड़ा सा सबसेक्शन हो गया ना। अब इसको मैं आपको उससे नहीं समझा पाऊँगी, पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से लिखा है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सबसेक्शन क्या कहता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा सेक्शन 47 का 1 क्या बात करता है, तो 47 का 1 जो सबसेक्शन है वो बात करता है किसी पुलिस ऑफिसर या किसी ऐसे पर्सन को जिसको अथॉरिटी है आपका क्या करने की, अरेस्ट करने की उसके पास में, या फिर वो एक्ट कर रहा है अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट, तो उस पर्सन को आपको किसी भी प्लेस को सर्च करने की अथॉरिटी होती है जिस प्लेस में उनको ऐसा लगता है कि किसी उस पर्सन ने एंटर किया है जो कि क्या है, ऑफेंडर है, फाइन, जिसको अरेस्ट किया जाना है। और जो पर्सन वहाँ रह रहा है ना, या जिसके पास में उस प्लेस का चार्ज है, उसको अलाउ करना पड़ेगा कि वो उस प्लेस की सर्च कर सके। फाइन। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47 ऑफ CRPC जो है वो डील करता है with the power of police to enter and search a place where the person to be arrested is suspected to be hiding। ये वही बात है, सबसेक्शन भी वही बात करता है, पर यहाँ पर मेन बात करता है कि अगर मान लीजिए उसको फ्री इनग्रेस नहीं मिलता है, मान लो उसने डिमांड करा, अलाउ नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से वो आपका अलाउ तो कर दिया भाई, जो ऑक्यूपेंट है उस प्लेस का उसने अलाउ तो कर दिया कि हाँ आके सर्च कर लो, पर किसी कारण से आप सर्च नहीं कर पा रहे हो या अंदर आप एंट्री नहीं ले पा रहे हो, तो उस केस में क्या किया जा सकता है उसकी बात करता है सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस सबसेक्शन, if the police officer or the person acting under a warrant of arrest cannot get access to the place by asking the person in charge or residing in the place,
then he can break open any door or window of the place to enter and search for the person to be arrested। तो ये कहता है कि मान लीजिए इस सबसेक्शन के अंडर क्या कहता है कि अगर मान लीजिए जो पुलिस ऑफिसर है, जैसे हम बताते हैं ना, ये है आपका पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना, कोई भी पुलिस ऑफिसर है या पर्सन जो कि आपका वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर एक्ट कर रहा है, कैन नॉट गेट एक्सेस टू प्लेस, वो उस प्लेस की एक्सेस उसको नहीं मिल पाती है, मतलब उस प्लेस का एंटर नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, बाय आस्किंग द पर्सन इन चार्ज और रिसाइडिंग इन द प्लेस, मतलब जो पर्सन उस प्लेस में रह रहा है, ठीक है ना, जैसे ये आपका प्लेस है ना, इस पर्सन, जो भी पर्सन इस प्लेस में रह रहा है, मैंने बताया था ना, जैसे मान लीजिए बी रह रहा है, उसको पूछने के बावजूद भी, उससे परमिशन लेने के बावजूद भी वो आपका क्या है, उस प्लेस को सर्च करने के लिए, पुलिस ऑफिसर उस प्लेस को सर्च करने के लिए क्या है, एंटर नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में ही कैन ब्रेक ओपन एनी डोर और विंडो ऑफ द प्लेस टू एंटर एंड सर्च फॉर द पर्सन टू बी अरेस्टेड। तो इस केस में जो पुलिस ऑफिसर है वो आपका किसी भी डोर या विंडो को तोड़ सकता है, तोड़ के अंदर एंट्री कर सकता है ताकि वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सके जो कि रिक्वायर्ड है। फाइन। However, he has to notify his authority and purpose and demand admittance before breaking open the place। बट ये क्या कहते हैं कि पर ऐसा करने से पहले, मतलब किसी भी डोर या विंडो को तोड़ने से पहले, उसको ब्रेक करने से पहले, उसको जो पर्सन वहाँ रह रहा है, ठीक है ना, जो भी पर्सन वहाँ रह रहा है ना, जो भी पर्सन वहाँ रह रहा है जिसके पास में उस जगह का चार्ज है, उसको नोटिफाई करना ज़रूरी है, उसको नोटिफाई करना ज़रूरी है अपनी अथॉरिटी के बारे में और पर्पस के बारे में। अथॉरिटी और पर्पस के बारे में, मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर है ना, ये आपको मान लीजिए पुलिस ऑफिसर या पर्सन था, उसको इस पर्सन को, जिसके जो कि आपका क्या है, ऑक्यूपेंट है उस प्लेस का, या फिर हम कह सकते हैं उस प्लेस की अथॉरिटी है उसके पास में, या उस प्लेस का इंचार्ज है। तो इस केस में पुलिस ऑफिसर जो है उस पर्सन को, जो कि बी है, उसको नोटिफाई करेगा अपनी अथॉरिटी के बारे में और साथ ही साथ में पर्पस के बारे में, अथॉरिटी और पर्पस के बारे में, भाई कि हम पहले तो बताएंगे कि कौन है, उनकी अथॉरिटी क्या है और पर्पस क्या है उनका सर्च करने का, और साथ ही साथ में डिमांड करेंगे, वो क्या डिमांड करेंगे कि भाई हमें अंदर आने दो ताकि हम इस जगह की तलाश कर सकें। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। डोर और विंडो तोड़ना, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले सीधा आएंगे और वो डोर और विंडो तोड़ देंगे और तब पर्सन को सर्च करेंगे, नहीं, पहले जो वहाँ रह रहा है ना, जो उस प्लेस का ऑक्यूपेंट है, जो वहाँ पर रह रहा है, जो इंचार्ज है, उससे परमिशन भी लेंगे, उसको बताएंगे अपनी अथॉरिटी के बारे में, भाई सर्च का रीज़न बताएंगे तभी। और अगर इसके बावजूद, इन सब के बावजूद भी अगर उनको एंट्री नहीं मिलती है किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, तो उस केस में वो आपका ब्रेक ओपन कर सकते हैं डोर और विंडो को। Also, if the place is occupied by a female who does not appear in public according to custom, और मान लीजिए कि वो प्लेस, अगर मान लीजिए वो प्लेस किसी फीमेल के ज़रिए ऑक्यूपाइड है, जो कि भाई कोई भी किसी भी कस्टम की वजह से पब्लिक में अपेयर नहीं होती है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर जो है या फिर वो पर्सन जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट के अंडर आपका एक्ट कर रहा है, उनको ना पूरा हैज़ टू गिव अ चांस टू विदड्रॉ एंड प्रोवाइड हर विद रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर डूइंग सो बिफोर एंटरिंग द प्लेस। कि मान लीजिए कि वो जो हाउस है, जो हाउस या जो भी प्लेस है, और उसका जो भी ऑक्यूपेंट है वो कोई फीमेल है, जो कि भाई किसी कस्टम की वजह से पब्लिक में अपेयर नहीं होती है, तो उनको उस क्या बोलते हैं, उस प्लेस को एंटर करने के लिए किसी डोर या विंडो को तोड़ने से पहले उस फीमेल को प्रॉपर चांस देना पड़ेगा वहाँ से निकलने का, ठीक है ना, और जो भी फैसिलिटीज़ उसको चाहिए, ठीक है ना, जो भी फैसिलिटीज़ उसको चाहिए वो सारी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कौन प्रोवाइड करेगा? जो भी पुलिस ऑफिसर आपका ज़रूरी है, ठीक है ना, जो भी पुलिस ऑफिसर मतलब इसके लिए अरेस्ट के लिए वहाँ पर मौजूद है, वो प्रोवाइड करेगा इस फीमेल को रीज़नेबल चांस कि भाई आप यहाँ से निकल जाओ ताकि हम इस प्लेस को सर्च कर सकें। दिस सबसेक्शन इज मेंट टू बैलेंस द राइट ऑफ द पुलिस to arrest a person who may escape
एंड द राइट ऑफ द पर्सन टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी। तो ये जो आपका सबसेक्शन है ना, वो दोनों ही वो एक तरीके से ना बैलेंस करता है, ठीक है ना, बैलेंस करता है किस किस के राइट को, पुलिस ऑफिसर के राइट को बैलेंस करता है, ठीक है ना, जिन्होंने भाई किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो पर्सन जिस प्लेस को सर्च करना है ना, जिस प्लेस को सर्च करना है उसके उसमें जो भी आपका ऑक्यूपेंट है उसके राइट को और उसकी प्राइवेसी को भी, उसकी प्राइवेसी और डिग्निटी को भी डिग्निटी प्राइवेसी और डिग्निटी के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है या बैलेंस करता है। फाइन। तो ये आपका सबसेक्शन 2 हो गया कि किस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर जो है वो डोर और विंडो आपका ब्रेक ओपन कर सकते हैं अगर उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है उस प्लेस का जिनको जो कि उसे सर्च करना है किसी ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए। आप सबसेक्शन 3 क्या है, सबसेक्शन 3 देखिए, ये आपका सबसेक्शन 3 क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं पहले कि एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट। कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर और कोई भी दूसरा पर्सन जो कि आपका क्या कर रहा है, जिसके पास में अथॉरिटी है अरेस्ट करने की, वो ब्रेक ओपन कर सकता है, सॉरी, हाँ, वो आपका ना ब्रेक ओपन कर सकता है किसी भी आउटर और इनर डोर को या विंडो को उस हाउस की जिस प्लेस को उसने सर्च करने के लिए आपका एंटर किया है, इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। किस किस केस में, अपने आप को लिबरेट मतलब अपने आप को वहाँ से फ्री करने के लिए या फिर किसी दूसरे पर्सन को जो वहाँ फंस गया है उसको फ्री करने के लिए, हैविंग लॉफुली एंटर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अरेस्ट इज डिटेन दियर। मतलब ये कहता है, इसको देखो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपका पुलिस ऑफिसर है, कोई ए है आपका पुलिस ऑफिसर है या पर्सन है जिसके पास में अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, उन्होंने किसी प्लेस को सर्च करने के लिए एंटर किया, ये आपका बी का प्लेस था ना, बी का प्लेस था, बी का प्लेस था, उन्होंने ना इसको एंटर सर्च करने के लिए उन्होंने एंटर करा। फाइन। तो ये उन्होंने एंटर किया, ये यहाँ पर एंटर हो गए, पर ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फंस गए, ठीक है। ये पुलिस ऑफिसर क्या है, ये आपका यहाँ पर आके फंस गया, ठीक है, ये फंस गया, या मान लीजिए कि जिसका घर था वही फंस गया, या मान लीजिए कोई और तीसरा पर्सन वहाँ फंस गया। तो इस केस में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इस केस में उनके पास में अथॉरिटी होती है कि जिस हाउस को या जिस प्लेस को उन्होंने सर्च करने के लिए एंटर किया था, ठीक है, किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, जहाँ पर उन्हें लगा था कि भाई कोई पर्सन आके छुपा हुआ है जो कि आपका ऑफेंडर है और उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो इस केस में वो अपने आप को फ्री कराने के लिए, अपने आप को फ्री कराने के लिए या फिर जो भी पर्सन वहाँ पर आपका फंस गया है, ऐसे प्लेस में फंस गया, उसको फ्री कराने के लिए किसी भी डोर या विंडो को आपका तोड़ सकते हैं, बशर्ते वो अपने लॉफुली एंटर्ड हुए हों उस हाउस में। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी टू अरेस्ट समवन इज ट्रैप्ड, मतलब कोई भी पर्सन जिसके पास में अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, अगर मान लीजिए वो आपका ट्रैप हो जाता है या फिर इज़ हेल्ड इनसाइड अ हाउस और अ प्लेस, ठीक है ना, वाइल ट्राइंग टू अरेस्ट समवन, मतलब किसी को अरेस्ट करने के दौरान मान लीजिए वो उस प्लेस में आपका या किसी भी प्लेस में आपका फंस जाता है, ठीक है ना, ही और शी कैन यूज़ फोर्स, तो उस केस में वो आपका फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जो आपका बोलते हैं ना किसी भी डोर, ठीक है ना, डोर या विंडो को ओपन करने के लिए, उसको तोड़ने, उसको मतलब तोड़कर ओपन करने के लिए उसको वो कर सकते। This provision is meant to protect the person who is making the arrest from being harmed or prevented from performing his or her duty. तो ये प्रोविज़न जो है इसका मकसद क्या है कि उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना जो कि आपका, उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना जो कि क्या कर रहा है, अरेस्ट करने के लिए किसी ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, उसको किसी भी तरीके के नुकसान से या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से रोकने के लिए, मतलब उसमें कोई उसकी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, उससे प्रोटेक्ट करता है आपका ये सेक्शन। मतलब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए अगर उसे उस प्लेस का आपका बोलते हैं ना आउटर या इनर विंडो, कोई भी विंडो या डोर कोई भी अगर उसे तोड़ना पड़ता है जहाँ पर वो लॉफुली एंटर हुआ था, तो ये आपका जस्टिफाइड होगा। और it gives the power to the police or any other person who has authority to arrest someone
to use force to escape from a place where they are trapped or held against their will after they have entered the place legally to arrest someone। तो ये क्या कहता है, ये जो सबसेक्शन है ये आपका पुलिस या फिर किसी दूसरे पर्सन को जिसके उसमें अरेस्ट करने की अथॉरिटी है उसको ये पावर देता है, ठीक है ना, पावर देता है कि अगर मान लीजिए कि वो किसी ऐसे प्लेस में एंटर्ड हुए हैं जहाँ पर वो किसी को लीगली अरेस्ट करने के लिए, मतलब लीगली एंटर्ड हुए थे किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, और ऐसी जगह वो अपनी विल के अगेंस्ट ट्रैप हो जाते हैं या फंस जाते हैं, तो उस केस में वो आपका फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्लेस से बाहर निकलने के लिए। फाइन। This subsection is meant to protect the police or any other person from being confined or obstructed by the owner or occupant of the place where the person to be arrested is hiding or residing। तो ये कहता है, ये सबसेक्शन जो है वो आपका, उसका मकसद क्या है, पुलिस को या फिर किसी उसी दूसरे पर्सन को जिसके पास में अरेस्ट करने की अथॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम बीइंग कन्फाइंड और ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब किससे प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर ऑक्यूपेंट जो है या ओनर या ऑक्यूपेंट जो है उस प्लेस का, वो किसी भी तरीके से उनको कन्फाइन करने की कोशिश करता है, मतलब बंधक बनाने की कोशिश करता है या उनकी ड्यूटी को परफॉर्म करने में उन ऑब्स्ट्रक्शन लेके आता है, बाधाएं लेके आता है, तो उस केस में आपका जो आपका पुलिस ऑफिसर है या फिर वो पर्सन है ना, वो पर्सन कौन सा जिसके पास में अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, उसके पास में पावर होती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और वहाँ से निकलने के लिए आपका स्टेप ले सके जो कि जस्टिफाइड होगा। This subsection also implies that police or any other person can only enter such a place lawfully। तो ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या आपका कोई भी पर्सन जो है वो आपका ऐसे प्लेस में सिर्फ लॉफुली ही एंटर कर सकता है, या तो वारंट के साथ या फिर विदाउट अ वारंट, ठीक है ना। अर्जेंट केसेस में बिना वारंट के भी आपका एंटर कर सकते हैं, बट दैट शुड बी लॉफुली। और इसके लिए उनको जो आपका पर्सन उस जगह पे रह रहा है ना, या जिसके पास में उस प्लेस का चार्ज है, उसको नोटिस भी देना ज़रूरी है। किस चीज़ का नोटिस, अपनी अथॉरिटी का और अपनी पर्पस का, और फिर उनसे डिमांड करनी है एडमिटेंस की, मतलब एंटर करने के लिए उनसे डिमांड भी करनी पड़ेगी कि भाई अब हमने आपको अपनी अथॉरिटी शो कर दी, पर्पस बता दिया, तो अब आप हमें इस प्लेस का सर्च करने के लिए आपका पावर सर्च करने की एडमिटेंस दें, ठीक है ना, रजामंदी दें। फाइन। तो ये आपका हो गया सेक्शन 47 कंप्लीट। तो सेक्शन 47 को देखिए, मैंने कोशिश तो की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं इसका एक एक पार्ट, क्योंकि जब हम स्टडी करते थे तो उस टाइम पे भी मुझे ये बेयर एक्ट वगैरह समझने में बहुत दिक्कत होती थी, इतने बढ़िया तरीके से नहीं समझ में आता था। तो कोशिश की है, एक हो सकता है आप में से कई लोगों को ये आपका कोशिश आपके लिए यूज़फुल हो और कईयों के लिए हो सकता है कि ये यूज़फुल ना हो, बट चलिए ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट